ओम जय जगदीश हरे। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं दशावतार कॉमिक्स का एपिसोड 2। पहले एपिसोड में हमने मत्स्य अवतार की कथा हमने बताई थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में रिलीजियस कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। हम दशावतार के दूसरे अवतार यानी कच्छा अवतार की कथा इसमें बताएंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे औसम कॉमिक्स के लिए। शुरू करते हैं शानदार कथा दशावतार। कवर पर भगवान विष्णु दशावतार दशावतार। कच्छप अवतार। साथ साथ आपको कच्छप अवतार के साथ साथ इसमें मोहिनी अवतार की कथा भी देखने को मिलेगी। यानी एक साथ आपको दो अवतारों की कथाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं इसमें कच्छप अवतार की बात है रही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्छप अवतार। महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम दिति और दूसरा का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र आदित्य और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इस प्रकार देव और दैत्य की एक ही पिता की संतानें थीं, किंतु उनके कर्म आचरण भिन्न भिन्न प्रकार थे। कभी कभी दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगते थे, तो कभी देवता उन पर विजय प्राप्त करके उनका दमन कर देते थे। ऐसी ही एक बार जब महर्षि दुर्वासा के रूप में शाप के कारण देवता तेजहीन हो गए, तो दैत्यों ने उन पर अत्याचार आरंभ कर दिया। निर्बल और तेजहीन देवता इंद्र के साथ विष्णु के पास पहुंचे। रक्षा कीजिए देव। देवताओं ने देवों का विनाश करना आरंभ कर दिया है। उनके अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सचमुच इसी तरह होता जा रहा है, समूची देव जाति नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु ने इंद्र को आश्वस्त किया, तुम सब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करो। उनमें से जो रत्न प्राप्त होंगे उन्हें पाकर तुम पुनः तेजवान बन जाओगे। हम तो आपके आदेश का पालन करने को तैयार हैं, किंतु असुर और दैत्य के बारे में क्या कर सकता है। तुम दैत्यराज बलि के पास जाओ और एक ही संतान होने के बावजूद उसे याद दिलाओ। बलि बहुत भावुक व्यक्ति है, उसे मुझे आशा है कि वह सहर्षि तुम्हें सहयोग करने को तैयार हो जाएगा। भगवान विष्णु के परामर्श मानकर इंद्र दैत्यराज बलि के पास पहुंचा। दैत्यराज बलि देवता और दैत्य एक ही पिता की संतान है, इसलिए आपस में भाई भाई हैं, किंतु अच्छा है कि दोनों आपस का बैर त्याग कर प्रेम भाव से रहें। तुम्हारा विचार उत्तम है, लेकिन क्या ऐसा होना संभव है। दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि दोनों के अंदर विश्वास की भावना हो और दोनों अपने अपने वचन पर कायम रहें। मैं अपने वचन पर कायम रहूँगा। मेरा वचन है, जब तक देवता लोग दैत्यों को भड़काने का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दैत्यों ने कुछ नहीं कहेंगे। यदि ऐसा हो सके तो कितना उत्तम है। भगवान विष्णु का कहना है कि देवता और दैत्य दोनों तैयार हो जाएं तो स्वयं भी उनकी सहायता कर सकते हैं। इसमें देवों और दैत्यों को बहुत फायदा होगा। वो कैसे। भगवान विष्णु का कहना है कि हम देवों और दैत्यों को मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन में जो भी वस्तुएं प्राप्त होंगी वे आपस में मिल बांट लेंगे। उनका कहना है कि समुद्र के गंध में अमृत है, जो किसी को भी अमर बना सकता है। अमृत, जिनके गुणों के बारे में दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमें अक्सर बताते रहते हैं, और एक बार अमृत पार कर लेने के बाद जो व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है। क्या वही अमृत। हाँ, वही अमृत। ये तब तो समझ लो दैत्यों और देवों का बैर समाप्त हो गया। हम शुभ कार्य में दैत्य देवों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। देवराज, दैत्य तुम्हारा साथ देने को तैयार है, लेकिन एक समस्या है। मथनी का क्या प्रयोग जगह क्या प्रयोग किया है। समुद्र कोई छोटी जगह तो नहीं है। फिर दैत्यराज इंद्र तथा अपने अनेक सलाहकारों सहित एक जगह एकत्रित हुए समुद्र मंथन की योजना विचार करने लगे। कुछ समय बाद दोनों को पक्ष समुद्र मंथन को तैयार हो गए। तुम्हारा सोचना ठीक है दैत्यराज, लेकिन मैंने इस पर पहले ही सोचा हुआ है। इस काम के लिए मंदराचल पर्वत बिल्कुल ठीक रहेगा। अप्रश्नय नीति का रज्जु के रूप में सर्प में हम किसका प्रयोग करेंगे। मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को हिलाने डोलने के लिए रस्सी भी तो बड़ी होनी चाहिए। हम दोनों नागराज वासुकी को मनाएंगे। वे इस पवित्र कार्य में हमारा सहयोग दें। फिर ठीक है, अब कोई परेशानी शेष नहीं रही। कल ही से शुभ कार्य आरंभ कर दिए जाते हैं। और दैत्यों और देवों के बड़े परिश्रम से मंदराचल पर्वत को अपनी जगह पर उठाया गया और समुद्र की ओर ले जाने लगे। मंदराचल बहुत भारी था, इसलिए अब उसके प्रयास में अनेक देव उनके नीचे कुचले गए, लेकिन यह सम्मिलित प्रयास भी उन्हें ज़्यादा देर तक ना चल सका। दूरी पर ले जाने पर दैत्यों और देवों बुरी तरह हाफने लगे। एक एक कदम पर पर्वत को ले जाना दूभर हो गया। हम फाम 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 ओहो, मारे गए। इंद्र घबरा गए, पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान, मंदराचल भारी बोझ से दबकर अनेक दैत्य और देवता मारे चुके हैं। उसे समुद्र तक ले जाना संभव है। यदि आप सहायता नहीं करेंगे तो यह काम पूरा ना होगा। चिंतित ना हो देवराज, इस कार्य को मैं स्वयं के संपन्न किए देता हूँ।
भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हुए और उस जगह पर पहुंचे जहां मंदराचल पर्वत के उठाने के प्रयास में अनेक देवता और दैत्य संघर्ष कर रहे थे। भगवान विष्णु ने मंदराचल को एक खिलौने की भांति बीच पकड़ लिया और उसे लेकर गरुड़ पर सवार होकर बात ही बात में पर्वत को सागर के बीचों बीच में ले जाकर स्थापित कर दिया। फिर भी बात ना बनी। भारी मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और दैत्य और देव दोनों चिंतित हो गए कि विष्णु जी उनकी चिंता तुरंत भाग गए। तुम लोग चिंतित ना हो, मैं एक बड़ा कच्छप बनकर इसे पीठ पर धारण किए देता हूँ, फिर यह पर्वत समुद्र में न डूब सकेगा। और भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से उसी क्षण एक विशाल कच्छप का रूप धारण किया और उसके डूबते मंदराचल को अपनी पीठ पर टिका दिया। बोलो कच्छप भगवान की जय, कच्छप अवतार की जय। सागर मंथन का कार्य आरंभ हो गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। असुर और दैत्य वासुकी को सिर को ओर खींचने लगे और देवता नाग की पूंछ की ओर से और सिंचाई के श्रम के शीघ्र ही वासुकी के मुख से जहर निकलने लगा, जिसमें से गर्मी से घबराकर दैत्य व्याकुल होने लगे। देवों पर उसका जहर का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि नागों की पूंछ थमी हुई थी। समुद्र मंथन में सबसे पहला हलाल निकला। देवों और दैत्यों में से कोई भी उसे लेने को तैयार न हुआ। भगवान शिव आगे बढ़े और जन कल्याण के लिए उन्होंने यह जहर अपने कंठ में रख लिया और जहर की तीक्ष्णता थी कि उसी क्षण शिव का कंठ नीला पड़ गया और तब से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। सागर से दूसरी बार कामधेनु गाय निकली तो भगवान विष्णु ने दैत्यों और देवों से कहा, यह गौ अगर वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को ब्राह्मणों को दान कर दी जाए तो अच्छा है। विष्णु का परामर्श दोनों पक्षों में स्वीकार किया और उस प्रकार कामधेनु वशिष्ठ और दुर्वासा आदि महर्षियों को अर्पित कर दी गई। तीसरे क्रम में से सागर से उच्च सभा नामक सफ़ेद घोड़ा निकला, जिसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर दैत्यराज बलि ने उसे अपने लिए मांग लिया। इस घोड़े को मेरे लिए उत्तम रहेगा, मैं लूँगा इस घोड़े को अवश्य, परंतु अगली बार जो भी वस्तु सागर से निकलेगी उस पर देवों का अधिकार होगा। चौथी बार सागर से एक सफ़ेद रंग का 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने अपने हाथों में अधिकार में ले लिया। पांचवी बार कौस्तुभ मणि निकली, समुद्र के गर्भ से निकली। भगवान विष्णु बोले, इस पर मेरा अधिकार रहेगा, इस श्रमदान में मैं तुम्हें अभी तो योग दे रहा हूँ। उस प्रकार छठी बार परिजात नामक चिरवांते फल देने वाला वृक्ष निकला, जिसे समुद्र के किनारे प्रतिष्ठित कर दिया गया, जिसे बाद में देवता देवलोक ले गए। सातवीं बार रंभा नामक सुंदरी निकली, जो देवों और दैत्यों में को किसी को न मिली। उसने स्वेच्छा से धरती और देवलोक में स्वच्छंद रहना स्वीकार किया। आठवीं में मगर दाएं हाथ से कमल और बाएं हाथ से में माला लिए लक्ष्मी जी सागर के गर्भ से निकली और देवता और दैत्य दोनों ही उन्हें पाने के लिए ललायत उठे। लक्ष्मी जी पाने के लिए दोनों पक्ष झगड़ने लगे तो विष्णु जी ने कहा, तुम दोनों में से आपस में ना झगड़ने का वचन दिया है, इसलिए अच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहें। यह निर्णय उन्हीं पर लक्ष्मी पर छोड़ दिया जाए कि ये किसके साथ वर्ण करेंगे। और दोनों पक्ष सहमत हो गए और लक्ष्मी ने स्वेच्छा से भगवान विष्णु का वर्ण किया और इस प्रकार सदा के लिए उनकी अर्धांगिनी बन गई। ये इसी दिन दिवाली मनाई जाती है। तत्पश्चात प्रकट हुए वरणी शराब, जैसे दैत्यों ने शहर स्वीकार कर लिया। अंत में एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में एक मोटा डंडा थामे प्रकट हुए धंतवरी वैद्य, जिन्हें देखते देवता और दैत्य दोनों प्रसन्न हुए। वाह अमृत, यही तो वह चीज़ है जिसे पाने के लिए हमने इतना श्रम किया, इसे हम लेंगे। एक दानव ने धंतवरी के हाथ पर झपट्टा मारकर कलश छीन लिया। इसे इंद्र को उधर उठा। यह अमृत हम दोनों के साझे का प्रयास स्वरूप है, इस पर किसी एक पक्ष का अधिकार नहीं है, इसे हम दोनों मिलकर पिएंगे। लेकिन दैत्यों ने तुरंत जवाब दिया, बेशक, लेकिन पहले हम दैत्य असुर दानव इसे पिएंगे, तत्पश्चात जो अमृत बच जाएगा और तुम उस देव उसे पी सकते हो। परिस्थितियाँ बिगड़ती देख विष्णु ने धीर इंद्र से कहा, इस समय इन दैत्यों से झगड़ा मत करो। इंद्र, कहीं ऐसा ना हो इस झगड़े का अमृत का कुंभ भी जमीन पर गिरकर टूट जाए। थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो मैं कोई उपाय सोच लूँगा अमृत कुंभ को पाने का। जिस दानव ने धंतवरी हाथ से कलश छीना, अचानक उसे लेकर भाग निकले, जिससे सारे दैत्य उसे पकड़ने भाग निकले। इस आपाधापी में दैत्यों को इतना भी समय न मिला कि वे अमृत पी सकते थे। अब भगवान विष्णु ने उचित अवसर देखकर एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया, जिसे देखकर देव और दैत्यों की आंखें चौंधी आ गई। मोहिनी सर्वसाधारण बनकर विष्णु स्त्री के वेश में आकर खड़ी हुई। सिर्फ थोड़े से अमृत के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ते हो? मुझे तो अमृत कलश में तुम दोनों को बारी बारी से पिला देती हूँ। मोहिनी अवतार की जय। दैत्य दानव देव मोहिनी रूपी विष्णु से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने तुरंत ही बात मानकर उनसे मध्यस्थता स्वीकार कर ली। मोहिनी ने दोनों पक्षों से कहा, पहले आप सब स्नान करके अपने अपने स्थानों पर पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाएं, मैं बारी बारी तुम सबको अमृत पिलाना आरंभ करूंगी।
स्नान करके लोग पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। मोहिनी ने कलश दिखाया। इस कलश में भरा अमृत उधर से पतला है और देर से नीचे से गाढ़ा। पतला भाग में देवताओं को पिलाना आरंभ करती हूँ, तत्पश्चात गाढ़ा भाग तुम लोगों को स्वीकार है। स्वीकार है, स्वीकार है, हमें आपकी सब बात स्वीकार है। मोहिनी दैत्यों और दानवों की ओर मादक निगाहों से देखती हुई देवताओं को अमृत पिलाने लगी और एक एक करके वह समस्त देवताओं को अमृत पिला चुकी थी और चंद्र में बैठे सूर्य चंद्रमा के पास पहुंची। अब तुम दोनों की बारी है, लो अपने भाग का अमृत पियो। राहु नाम का एक असुर मोहिनी की इस चतुराई को भाप गया। अरे ये तो देवताओं को पिलाकर सारा अमृत समाप्त करने वाली है, हम लोगों के लिए अमृत कहाँ बचेगा। मुझे देवता जैसा वेश बनाकर सूर्य चंद्र के पास बैठे रहती है, देवता समझकर ये मुझे भी अमृत पिला देगी। इसी क्षण असुर देवता वेश बनाकर सूर्य चंद्र के पास जा बैठा, लेकिन चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। वह चिल्लाया, इसे अमृत ना पिलाना मोहिनी, या मायावी असुर है, इसका वेश बनावटी है। मोहिनी ने तुरंत अमृत पिलाना बंद कर दिया, परंतु तब तक दैत्य काफ़ी अमृत पी चुका था। मोहिनी ने कलश का शेष अमृत चंद्र पर उड़ेल दिया तथा अमृत कलश जमीन पर पटक कर वेश त्याग दिया। हैं विष्णु और मोहिनी के रूप में धारण धोखा। अंततः दैत्यों को सूचित करके राहु तुरंत वहाँ से भाग छूटा, किंतु भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र 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 ने तुरंत राहु के सिर के 2 टुकड़े कर दिए और अमृत पीने के कारण राहु अमर हो गया। अतः वह मरा नहीं और सिर के 2 हिस्से वश हो गए, एक राहु दूसरा केतु। और ये सूर्य चंद्रमा को परेशान करते रहते हैं, इसी की वजह से सूर्य चंद्रमा ग्रहण लगते हैं। भगवान विष्णु ने पुनः सुदर्शन चक्र चलाना चाहा, तभी चंद्र ने विनय की, नहीं देव, अब इसके और टुकड़े न कीजिए, अन्यथा जितनी बार इसके टुकड़े करेंगे इसके जिस्म में उतने ही और असुर पैदा होंगे और वे देवताओं को प्रताड़ित करेंगे। विष्णु ने अपने चक्र को रोक लिया। राहु और केतु टुकड़े होने से बच गए। फिर विष्णु ने राहु को समझाया, राहु तुमने देवताओं के बीच बैठकर अमृत पान किया है, इसलिए अब तुम भी अमर हो गए हो। अब अपनी आसुरी बत्तियाँ छोड़ो और सूर्य आदि 7 ग्रहों की तरह नवग्रह पूजा ग्रहण किया करो। और इसी दिन से 7 ग्रहों की जगह 9 ग्रह हो गए। असुर के मस्तक को राहु और धड़ को केतु कहा जाने लगा। समाप्त। तो दोस्तों इसी के साथ कच्चा अवतार की कथा समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए मिलेंगे अब इसके अगले एपिसोड 3 में और मिलेंगे अगली अवतार के साथ, वराह अवतार के साथ। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।